हेलो फ्रेंड्स, आई एम माधवेंद्र त्रिपाठी। आज हम बेसिक कैलकुलेशन के सीरीज में अगेन रूट वैल्यू को ऐड करने के मेथड्स के बारे में देखेंगे कि हम रूट की वैल्यू को हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि हमें पता है रूट की वैल्यू में बहुत सारे नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं। जैसे हमने रूट 4 लिखा, ये रूट से वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको मैं बताऊंगा। बट कुछ नंबर्स ऐसे हैं इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 8, मतलब जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब के सब नंबर्स क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम रूट की वैल्यू को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, और आपस में एक कॉम्बिनेशन को लेकर के भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे रूट की वैल्यू में अगर कहीं भी कैलकुलेशन में रूट की वैल्यू आती है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एडिशन से कि हम कैसे रूट की वैल्यू को ऐड करते हैं। रूट की वैल्यू को ऐड करने का जो तरीका है मैंने बताया था, जैसे आप वेरिएबल में एक्स वाई जो भी वेरिएबल को जैसे आप ऐड करते हो, ठीक है, जस्ट उसी को जरा ध्यान में रख करके इसे भी समझना कि जैसे यहाँ पर हमने एक्स और वाई जेड ये सब जो हम वेरिएबल यूज करते थे, इस तरह के वैल्यू को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जैसे ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करते थे, उसी तरीके से कुछ हम यहाँ पर रूट की वैल्यू को भी इन सारी चीज़ों के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कैसे हम करेंगे। हमने यहाँ पर एक नंबर लिया, मान लो वो नंबर है रूट 2। ठीक है, रूट 2 है और हमें रूट 2 को ऐड करना है किसी एक रूट वैल्यू में। मान लो यहाँ पे एक हमने और नंबर लिया, इसका नाम है रूट 3। हमने कहा कि इन दोनों को ऐड करो, तो हम इन दोनों नंबर को आपस में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? जस्ट लाइक जैसे ये मान लो कि रूट 2 एक x है और ये रूट 3 जो है एक y है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट काइंड्स के वैल्यू हैं, ये भी यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग हैं। तो हम क्या करते थे कि ये दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, और अनलाइक टर्म्स को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम ऐसे रूट में भी जब तक कि यहाँ पर वैल्यू रूट 2 ना हो, जस्ट इसके जैसी वैल्यू यहाँ पर होगी, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अभी बात हम एडिशन की कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पर हमने इस रूट 3 की जगह यहाँ पर वैल्यू हमने रख दिया रूट 2। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने x लिया हुआ है और यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया, x रख दिया। दोनों को साथ साथ देखते चलो, रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पर x प्लस x। ठीक है, दोनों वेरिएबल हैं ये भी, इसे भी अभी के लिए एक वेरिएबल मान लो कि ये दोनों वेरिएबल हैं। ठीक है, हम जब इस x प्लस x को ऐड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 2x, मतलब यहाँ भी एक 1 है, यहाँ भी एक 1 है, 1x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, तो हम क्या लिखते हैं, 2x हमारे पास टोटल है। जस्ट लाइक हमें रूट 2 प्लस रूट 2 को जब ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक 1 यहाँ पर भी इसके आगे, एक 1 यहाँ इसके आगे भी है, मतलब यहाँ पे एक रूट 2 यहाँ पर भी है, एक रूट 2 यहाँ पर भी है। टोटल कितने रूट 2 हमारे पास है, तो हमें दिख रहा है एक रूट 2 यहाँ है, एक रूट 2 यहाँ पर है। तो हमने क्या किया, इस 1 और 1 को ऐड किया, तो टोटल कितने रूट 2 हो गए हमारे पास। टोटल रूट 2 जो मेरे पास हैं वो 2 रूट 2 मेरे पास हैं। ठीक है, जस्ट लाइक देखो यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ भी 2 आया, यहाँ दोनों जगह x था तो हमने x लिखा था, यहाँ दोनों जगह रूट 2 है तो हमने यहाँ पर रूट 2 लिख दिया है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। अब आओ जरा, मान लो हमने अगेन कोई नंबर लिया, यहां लिखा हमने 2 रूट 3, ठीक है, प्लस 3 रूट 3। ये अगर मैं इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 2 की जगह हमने 2 लिखा, रूट 3 की जगह यहाँ को एक वेरिएबल लेते हैं x, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है, रूट के बाद हमने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ रूट 3 की जगह हमने x लिख दिया। ठीक, तो अब जब हम इसे ऐड करते हैं तो 2 और 3 को ऐड करते हैं, कितना हो जाता है 5, और ये x को हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब 2x और 3x टोटल कितने x हो गए, 5x। सेम एज इट इज इसे भी ऐड करते हैं। यहाँ पर कितने रूट 2 हैं, रूट 3 हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 रूट 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने रूट 3 है, यहाँ पर टोटल 3 रूट 3 है।
तो टोटल हमारे पास कितने √3 हो गए, तो हम ऐड क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो टोटल √3 हमारे पास 5 √3 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये तरीका है इसको ऐड करने का। अब और जरा देखते हैं, कुछ और नंबर्स लेते हैं। अब इसमें कहीं भी इस तरीके से मान लो मैंने नंबर लिखा 2 + 3 सॉरी √3, हमने माइनस करना हो, यहां लिखो -2 √5। ठीक है, क्या ये नंबर आपस में इन सब का कुछ हो सकता है? यहां पर है √3, यहां पर है √5। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ नहीं कर सकते हम। यहां पर -2 है, यहां पर +2 है, लेकिन एक चीज ध्यान में देना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है √5 के साथ। ठीक है, तो हम इसका अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो, अभी इस तरह के एग्जाम्पल को छोड़ दो, अभी इसको मल्टीप्लिकेशन में हम बताएंगे। ठीक, अभी एडिशन को ही लो, हमने लिया 3√5 + 5√6, क्या इसे हम ऐड कर सकते हैं आपस में? इसे भी हम आपस में ऐड नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर लेते हैं, जबकि हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि ये पूरी वैल्यू ऐड ना हो तब तक हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं। ये सीधे से वही बात हो गई कि मैं यहाँ पे √5 लिखूँ प्लस यहाँ पर √6 लिखूँ, तो भी तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसके भी आगे तो 1 है, तो क्या हम इसको कभी ऐड कर देते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और यहाँ पर √5 + √6 ऐसा करके लिख दूँ? ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो कभी भी कोई नंबर अगर रूट के साथ प्रोडक्ट में है तो तब तक आपस में ऐड नहीं हो सकता है जब तक कि रूट की वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, अब आओ जरा सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है। मान लो मैंने लिखा √2 - √2, ये दोनों वैल्यू का आंसर क्या होगा? √2 से √2 को अगेन लोगों के दिमाग में आता है, कोई से 2 बोल देता है, कोई से फिर अगेन बोल देगा कि 2 √2 हो गया, बट ये सारे जो आंसर्स आपके वो गलत है। सिंपल सा फिर से इसको लो, √2 दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। अगर हम x से -x करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 0, क्योंकि हमने जो वैल्यू यहाँ पर है सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। जब सेम रूट नंबर्स हो और बीच में साइन उनके माइनस का हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अब जरा देख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर लिखा √3x, अभी वेरिएबल हटा दो, √3 - √2, क्या हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अगेन देखो, ये दोनों नंबर जो रूट में हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ √3 है, यहाँ पर √2 है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये एज इट इज, अगर आपके कैलकुलेशन में ये आंसर आ रहा है तो यहाँ पर हमें इसको छोड़ देना होगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर यहीं पे कोई नंबर मैंने लिया √10 - √10, यहाँ भी लेते हैं, और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे ये 4√10 है और ये 2√10 है। अब जरा बताओ, क्या ये नंबर सब्ट्रैक्ट होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ भी रूट में 10 है, यहाँ भी रूट में 10 है। इसको जस्ट अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 4, इसको हम x लिख दिया हमने, दिस इज -2 और इसको भी हमने x लिख दिया। ये दोनों टर्म्स कैसे हैं? लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4x से 2x माइनस होता है तो आप सभी को पता है 2x आंसर आएगा। जस्ट लाइक हम इस नंबर को भी जरा सब्ट्रैक्ट करें, 4√10 - 2√10, तो यहाँ पर हमारे पास 4√10 है। कितने √10 है मेरे पास हैं? 4। इसके पास कितने √10 है? इसके पास 2 है, और 4√10 से अगर 2√10 माइनस हो जाएगा तो मेरे पास कितने √10 बचेंगे? ओनली 2 ही तो बचेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2√10। ये हमारा आंसर हो गया। ये वैल्यूज यहाँ पर है, इसके साथ कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में है। ठीक है, इसको देखते रहना। तो सब्ट्रैक्शन में ऐसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
और साइन रूल आपको पता है, साइन रूल आपको पता ना हो तो उसे देख लेना मेरे वीडियो को, क्योंकि साइन रूल हर जगह सेम चलता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे चलेगा, रूट की वैल्यू में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, सब जगह साइन की जो वैल्यू है, साइन का जो मेथड है वो हर जगह सेम फॉलो होता है। अब आ जाओ रूट की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये तो सब्ट्रैक्शन भी हो गया इसमें, अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं जरा, ठीक है। कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे रूट की वैल्यू का। मान लो कोई नंबर है √3, इसको मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो यहाँ पे बिल्कुल ये मत सोचना कि ये अनलाइक टर्म्स है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी जब हम x इंटू वाई करते थे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके xy लिखते थे ना। तो सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, रूट के अंदर की जो वैल्यू, जो नंबर है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर भी हम रूट के साथ ही लिखते हैं। जैसे √3 का मल्टीप्लाई √2 में, मीन्स कहने का ये है 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो 3 2 जा 6 होगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 6, बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूट के वैल्यू क्या है, तो हम इस वैल्यू को भी किस में लिखेंगे, रूट के अंदर। कोई भी नंबर हो, √5 इंटू √6 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू √30, 5 6 30, लेकिन आंसर हमेशा रूट के अंदर ही लिखते हैं हम, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में से ज़्यादा नहीं है। कई बार ये होता है कुछ मल्टीप्लिकेशन करते टाइम सेम नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, मान लो कोई सेम नंबर लेते हैं, हमने लिखा √3 इंटू √3, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये √9। और जब भी रूट के बाहर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम समझते हैं कि ये नंबर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर रूट है, आपको पता है √9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रूट से जब बाहर निकलेगी तो ये कितनी हो जाएगी, 3। तो कुछ वैल्यूज हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो वैल्यूज रूट से बाहर निकल जाती हैं। जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर कोई वैल्यू √4 आ गई, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, √16 अगर कहीं आया तो 4 हो जाएगा, √25 आया कहीं तो वो 5 हो जाएगा। आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कभी इसके लिए एक वीडियोज़ हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी इस तरह की वैल्यू रूट में आएगी तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसीलिए कई बार इसको शॉर्टकट में क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं हम, अगर सेम वैल्यू होता है, जैसे हमने अभी लिखा था √3 इंटू √3, तो हमने डायरेक्टली जो आंसर देखा वो आंसर आया था 3, ठीक है, रूट में नहीं आया था, 3 केवल आया था, ठीक। तो हम डायरेक्टली जब सेम नंबर हो तो हम डायरेक्टली आंसर को ऐसे लिख देते हैं। मान लो कई नंबर हो 4 इंटू √4, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप रूट हटा के सीधे 4 लिख सकते हो। कहीं भी वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू, कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, रूट में अगर लिख दिया हो √300 इंटू √300, इसको डायरेक्ट जो है स्क्वायर रूट से बाहर कर दो, सीधे लिख दो 300। ये सिंपल सा फंडा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, देखो ये 4 कैसे आया, √4 को मल्टीप्लाई करोगे तो √16 हो जाएगा, और √16 को क्या लिख सकते हो, 4, रूट से बाहर निकल गया वैल्यू ये, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन का था। आओ अब जरा डिवीजन के पहले एक चीज़ और देख लो। मान लो रूट की वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई वैल्यू है √2 और इसका तुम स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, स्क्वायर का मतलब सीधे वही बात हो गई, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को 2 टाइम्स लिखते हैं। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, कहीं भी कोई नंबर अगर मैं लिखा 4 का स्क्वायर तो इसको 4 इंटू 4 तो लिख सकते हैं 2 टाइम। सेम ऐसे हमने √2 का स्क्वायर है, इसको भी मैंने 2 टाइम लिख दिया, √2 इंटू √2। और अगेन आपने वही पिछला कॉन्सेप्ट, अगर सेम नंबर है तो हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। क्यों, √2 का मल्टीप्लिकेशन √4 होगा और √4 को हम सीधे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जिस वैल्यू को नहीं लिख सकते उसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। हर रूट की वैल्यू का कोई ना कोई वैल्यू होता है, √2 को हम 1.414 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आपको गिवन होगा कि आपको उसकी वैल्यू लिखनी है तो वहाँ पे आप लिखना, नहीं तो जिस रूट की वैल्यू
का परफेक्ट नंबर ना हो कोई भी तो उसको छोड़ दो उस तरीके से रूट में ही, ठीक है। आ जाओ जरा डिवीजन में कि हम डिवीजन कैसे करते हैं किसी भी रूट की वैल्यू का। सारा कॉन्सेप्ट सिंपल, जैसे आप डिवीजन करते थे उसी तरीके से करते हुए आओगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सारे वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हो, फिर उसी बेस पर हमारा रूट की वैल्यू का भी डिवीजन है। जैसे मान लो हमने किया √4 डिवाइड बाई √2, इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको जैसे डिवीजन करते हो वैसे ही इसे कट कर सकते हो। कैसे? हमने सीधे 2 2 जा 4 लिखा, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू रूट में है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो भी रूट में ही लिखेंगे हम। कोई भी नंबर हो, मान लो यहाँ पर √14 हो और यहाँ पर √7 हो, अगेन हम इसे कट कर सकते हैं 7 2 जा 14, लेकिन 2 जो आंसर आ रहा है वो भी हमेशा रूट में आएगा वो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कुछ नंबर्स मान लो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले होते हैं, मान लो मैंने लिखा √16 डिवाइड बाई √4, या तो तुम इसको रूट से बाहर निकाल के लिखो कि √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 और √4 को क्या लिख सकते हैं हम 2, कट करोगे इसे कितना हो जाएगा 2, या तो तुम डायरेक्टली कट कर रहे हो तो 4 4 जा कितना होता है 16, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा √4 और √4 को तुम क्या ले सकते हो 2। ये समझ में तो आ रहा है ना कि √4 को मैं 2 कैसे लिख रहा हूँ। स्क्वायर रूट निकालने तो सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो 4 को क्या करोगे एलसीएम लेकर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया डिवीजन। डिवीजन करने का ये तरीका है। कभी भी बस याद रखो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अनलाइक टर्म्स आपस में कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वैल्यू को जैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर अनलाइक टर्म्स भी आपस में कट हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने √4 को √2 से कट किया, ठीक है, ये तो टर्म्स अनलाइक ही थे, ये √4 था, ये √2 था, बट हमने कट किया, इसे डिवीजन में हम कट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें जरा मिक्स करके कुछ चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। कुछ जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, हमने लिखा 6√5 डिवाइड बाई 3√4। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू कहीं से कट नहीं कर पाएंगे हम √5 एंड √4 को, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। बट यहाँ पे मैं ये जो नंबर दिख रहा है 3 और 6, इसे हम कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2√5 डिवाइड बाई √4। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू कैसी है प्रोडक्ट में है, यहाँ भी प्रोडक्ट में, तो हम इसको कट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये कट करने लायक होता, मान लो यहाँ पे कुछ 16 होता, कुछ और नंबर होता जो 4 से डिविजिबल होता, तो हम इसको भी कट कर देते, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो ऐसे एक वैल्यू लिखी हुई है 2 + √3 + 3 + √2, क्या इन्हें हम ऐड कर सकते हैं? अब देखो जरा यहाँ √3 है, यहाँ पर √2 है, पहली बात तो ऐड नहीं होगा ये 2 प्लस यहाँ पर इसके साथ ये ऐड तो है, ठीक है, बट इसको हम कहीं भी ना तो 3 के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो इसके साथ आप इसको भी ऐड नहीं कर सकते हो। ये 3 2 के साथ है, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई में। अगर कोई नंबर यहाँ पर मैं और प्लस करके 6 करके लिख दूँ, अब तुम इस 2 और 6 को आपस में ऐड कर सकते हो। 6 and 2 8 + √3 + 3√2, इस तरीके से करके आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स कहने का ये है प्लस में जो वैल्यू होगी अगर बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए वैल्यू, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। मैंने लिखा 6 + √3 + 3 + √3, इस तरीके से वैल्यू अगर है तो क्या करोगे। अब तुम्हें पता है ये 6 है, इधर नंबर एक 3 है, बिल्कुल देखो सेपरेट है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में भी नहीं है। एडिशन में कैसा तो एडिशन में है ये, लेकिन इस नंबर को और इस नंबर को हम ऐड करेंगे 6 और 3 9 हो जाएगा, और √3 और √3 को भी हम ऐड कर सकते हैं। √3 और √3 कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 1√3, ये भी 1√3, तो टोटल + 2√3। अब यहाँ पर जो गलती करते हैं लोग, इस 9 और 2 को ऐड करने की गलती करेंगे, ठीक है। 9 और 2 को हमें ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये देखो अगेन ये 2 जो है वो √3 के साथ मल्टीप्लाई में है,
ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 2√3 है, ये वैल्यू 9 सेपरेटली अलग है, ठीक है। तो ऐसा कोई आंसर आता तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं। नंबर्स और देखते जरा, जैसे कोई वैल्यू अगर है √75, कई बार क्वेश्चन में आता है ना कि रेडिकल्स को सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यू को हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कितना सिंप्लीफाई हम रूट की वैल्यू को कर सकते हैं। और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट वो है रेशनलाइजेशन। इन दोनों का मतलब क्या जरा देखते हैं। ये दोनों टॉपिक बचे हुए हैं। अब मान लो 75 को हमें कह रहा है कि और सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो कितना सिंप्लीफाई करें हम, तो हम क्या करते हैं 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो ये वैल्यू मान लो हम इसको 5 से कट करते हैं पहले, ठीक है। तो कितने बार में कट होगा ये, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अगेन किससे होगा ये, 5 से होगा, 5 3 जा 15। अगेन किससे होगा, 3 से करोगे, 3 1 जा 3। मतलब हम 75 को रूट के अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना 5 × 5 × 3। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 × 5 × 3, ठीक है। अब ये 5 × 5 × 3 को देखो जरा ध्यान से, रूट के अंदर जो वैल्यू पेयर बनाती है, ठीक है, उसे हम रूट से बाहर कर देते हैं। और बाहर जब उसे लिखते हैं तो दोनों नंबर को नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक नंबर को। पेयर का मतलब एक नंबर को उसमें से लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा तो 5 यहाँ लिखेंगे और रूट के अंदर क्या बचा 3। तो मीन्स हम √75 को 5√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सोचो कि क्या हम सारे नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, तो सारे नंबर को नहीं लिख सकते। जैसे मान लो 6 है, √6 है, तो इसको भी प्राइम फैक्टराइज करोगे। प्राइम फैक्टराइज जब करोगे 6 को, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रूट में कितना आएगा 2 × 3। और देखो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, मतलब √6 बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई नंबर है 72 लेते हैं, ठीक है, √72। क्या देखो √72 किसी का स्क्वायर तो है नहीं 72, ठीक है। तो इसको लेकिन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो जरा देखते हैं। हमने फिर से इसको प्राइम फैक्टराइज किया 72 को, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से कट होगा 36 बार में जाएगा, अगेन 2 से कट होगा 18 बार में गया, अगेन 2 से कट होगा 18 बार में। अब ये 3 से कट होगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से कट होगा, 3 1 जा 3। मीन्स ये जो वैल्यू है इसको जरा अब रूट में हम लिख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 72 को अगर हमें रूट में लिखना हो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 3 × 3। मतलब यहाँ से एक पेयर 2 का बना, यहाँ से एक 3 का पेयर बना। मतलब रूट के बाहर एक 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचा, एक 2 बचा। 2 3 जा 6 √2, मतलब 6√2 इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। सेम अगर यही वैल्यू तुम्हें दिया हुआ हो इस तरीके से और वो इस फॉर्म में तुम्हें चेंज करना हो, तब क्या करोगे, तब ये √2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको तो ऐसे रहने दो, और 6 को जब अंदर लेकर के जाते हो तो ये इंटू होकर के स्क्वायर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। जो भी बाहर की वैल्यू होगी वो अंदर जब जाएगा तो स्क्वायर होगा। क्यों, देखो यहाँ पर 2 नंबर्स थे, ये 2 का स्क्वायर ही तो है, ये 3 का स्क्वायर ही तो है, ठीक है। बाहर आया तो सिंगल नंबर हुआ, अंदर आया तो डबल हो गया, बाहर गया तो सिंगल नंबर, अंदर आया तो डबल हो गया। सेम ऐसे ही बाहर 6 था, अंदर गया तो उसका स्क्वायर हो गया। डबल करने का मतलब 2 गुना नहीं, सेम उसी नंबर से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, करें मतलब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, √2 × 6 का स्क्वायर 36, आ गया आंसर आपका √72, 36 2 जा 72। तो एक चीज तो ये हुआ कि हम रेडिकल्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है।
अब जरा एक चीज देख लेते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। सिंपल रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/√3। डिनोमिनेटर में √3 है, तो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि पूछता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करो मतलब ये डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू हटाओ, मतलब रूट हटा दो यहाँ से। तो रूट कैसे हटाते हो? मैंने मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर में, फ्रैक्शन के नंबर में अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे सेम उसी नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, या जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम डिनोमिनेटर में करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो यहाँ पर देखो, जो वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में गिवन है उसी नंबर का हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 में होता है तो आंसर सेम वही एग्जैक्ट आता है। अब √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो मैंने बताया था जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं? 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि √3 का मल्टीप्लिकेशन √9 और √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक कॉन्सेप्ट और इसमें समझ लो, आखिरी। मान लो कि कोई नंबर इस तरीके से गिवन है 1/2 + √3। उसने बोला कि इस नंबर को अब रेशनलाइज करो। वहां तो एक ही सिंगल नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट इसका साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे इंटू किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 से ऊपर एंड 2 - √3 से नीचे की तरफ। साइन हमें चेंज कर देना। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ हम प्लस करके लिखते हैं, यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस करके लिखा। अब देखो क्या हो जाता है, 2 - √3 1 में मल्टीप्लाई तो अगेन ये 2 - √3 ही रह जाएगा, ये डिवाइड बाई। यहाँ पर एक आपका एक आइडेंटिटी बन जाता है। हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा, ये a + b a - b। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये a² - b² का फॉर्मूला होता है। 1 ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो सेम ऐसे यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a + b है, यहाँ पर a - b है। तो हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको भी a मान लें, इसको भी b मान लें, क्योंकि देखो a दोनों जगह क्योंकि सेम वैल्यू है। ये b है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 है, पर चेंज क्या होगा? यहाँ पर साइन चेंज है। तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। और आप सभी को पता है ऊपर तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। एक नंबर है, एक वैल्यू रूट में है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर आपको बताया था मैंने, किसी भी रूट की वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हटा दो वहां से, मतलब वही होता है √3 का स्क्वायर का मतलब √3 × √3 और √3 × √3 क्या हो जाएगा? √9। और √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिखो, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। तो 4 - 3, तो आंसर आपका देख लो क्या आ गया? 2 - √3। ये तो कट होगा नहीं, तो इसको 2 - √3 लिखा एंड डिवाइड बाई 4 - 3 1। तो 1 लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक रेशनलाइजेशन इस तरीके से होता है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, कुछ भी रूट के क्वेश्चंस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, तो आप हमें कमेंट करें, इनबॉक्स करें, व्हाट्सएप करें, आप हमसे पूछें, लेकिन पूछिए, ठीक है, और सॉल्व करिए। क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस करने का मतलब है कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा तो बहुत ही स्मूथली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप खुद देखोगे आपके अंदर ड्रेस्टिक चेंज आ जाएगा अगर कैलकुलेशन में आपकी पकड़ है तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग में हैं, वो उनकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, चैप्टर्स उनके बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। तो आप भी कैलकुलेशन स्ट्रांग करो, आप भी कर सकते हो। अगर वो भी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज आप भी तो वही हो, स्टूडेंट्स ही तो, ठीक है। कोई रटा रटाया तो आता नहीं है। आप भी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।